अब सीन शिफ्ट होता है और हमें तायंग को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो माइकल। और अब हम देखते हैं कि सियोंग और माइकल बनाना खा रहे थे और अब माइकल रुकता है और तायंग को बोलता है, मुझे भी बनाना खाना पसंद है बट तुम लोग सारे के सारे सियोंग को ही दे देते हो। और अब माइकल सियोंग से बोलता है, अरे चिल्लर रुक भी जा, और कितना खाएगा। और अब सियोंग मन में बोल रहा होता है, ये मैं इसलिए खा रहा हूँ बिकॉज मुझे तुझे नहीं देना है। और अब माइकल सियोंग से बोलता है, साले मुझे दे दे। और सियोंग बोलता है, सारे बनानास मेरे हैं। और अब इन लोगों को ऐसे लड़ता देखकर डायरेक्टर और बाकी सब लोग हंसने लगते हैं और जायून ये सब देखकर बोलता है, माइकल तो ये क्या कर रहा है। और अब हम सियोंग और माइकल को देखते हैं जो कि अभी भी लड़ रहे होते हैं और इन्हें देखकर तायंग बोलता है, अरे यार बस करो, अब रुक भी जाओ। अब हम बिल्डिंग के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है, इसका मतलब कुछ महीनों का टाइम स्किप तो हुआ है। अब हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि बोलता है, सुबह का शूट कंप्लीट होता है, तुम लोगों ने अच्छा काम किया, चलो एक ब्रेक लेते हैं। अब हम सियोंग के मॉम डैड को देखते हैं और डायरेक्टर इनके पास आकर बोलता है, शूटिंग साइट पर वेट करना काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिस पे सियोंग की मॉम बोलती है, बिल्कुल नहीं, भले ही कुछ महीने हो गए हो बट ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है, फिल्मिंग का प्रोसेस देखना काफी ज्यादा मजेदार लगता है। फिर डायरेक्टर बोलता है, ठीक है बट अगर आपको इस हालत में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कभी बता सकती हैं। जो सुन के सियोंग की मॉम डायरेक्टर को थैंक्स बोलते हैं और डायरेक्टर बोलता है, तो आपकी ड्यू डेट कब है। ये सुन के सियोंग की मॉम बोलती है, शायद से लेट दिसंबर या फिर जनवरी। एंड अब डायरेक्टर बोलता है, और हाँ वो माइकल के बारे में, सियोंग और माइकल की नोकझोंक व्यूअर्स को काफी ज्यादा पसंद आती है, वो दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसे। पर हाँ कभी कभी माइकल थोड़ा ज्यादा बोल जाता है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि ये सब देखकर आपको बुरा तो नहीं लगता। अब सियोंग की मॉम स्माइल करते हुए बोलती है, मैं पर भरोसा करती हूँ डायरेक्टर, उन दोनों की ऐसी नोकझोंक देखकर मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जो सुन के डायरेक्टर बोलता है, ठीक है मैं समझ गया बट फिर भी मैं चीजों पर ध्यान रखूंगा। जिसपे सियोंग की मॉम डायरेक्टर को थैंक यू बोलती है और अब मिस किम को देखते हैं जो कि सियोंग की मॉम को देख रही थी और फिर यहाँ से चली जाती है। अब हम तायंग को देखते हैं जो कि बोलता है, अरे यार चलो अब हमें लंच कर लेना चाहिए, भले ही हम कितना भी शूट कर ले बट अब तक मुझे इसकी आदत नहीं हुई है। और अब हम सियोंग को देखते हैं जिसका पेट फूल चुका होता है और वो बोर्ड होता है, मैंने कुछ ज्यादा ही बनानास खा लिए, अब मुझे नींद आ रही है। एंड तभी सियोंग को एक डार्क प्रेजेंस फील होती है और इसके पीछे होता है माइकल। और माइकल बोल रहा होता है, साले चिल्लर तूने अभी अभी मुझे मारा था ना, साला बदतमीज बच्चा। इसे देखकर सियोंग को गुस्सा आता है और सियोंग मन में बोल रहा होता है, साले सबको लगता है तो फनी है बट यहाँ पर मैं हूँ जो तेरी रूट पर्सनैलिटी को झेल रहा हूँ, सबको लगता है तू कोई बैड बॉय जैसा कुछ है। अब हम टेलीविजन का सीन देखते हैं जहाँ पर लोग बोर्ड होते हैं कि माइकल इमेच्योर है और वो अपने यंगेस्ट न्यू सिबलिंग से जेलस हैं। और टेलीविजन पर ये देखकर लोग बोर्ड होते हैं, मैं बेट लगा सकता हूँ कि ये लोग कैमरास ऑफ होने पर भी सेम रहते होंगे। और दूसरा बंदा बोर्ड होता है कि सियोंग और माइकल की लव एंड हेट रिलेशनशिप काफी ज्यादा क्यूट और फनी है। एंड इस टाइम सियोंग मन में बोर्ड होता है, तो आजकल अपनी लाइन को ज्यादा ही क्रॉस कर रहा है, मेरी नजर हर टाइम तुझ पर है और ये देखकर मुझे लगता है कि तुझे एक प्रॉपर लेसन की जरूरत है। और इस टाइम सियोंग काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है जो देखकर माइकल बोलता है, ये साला पागल बच्चा। और अब माइकल सियोंग के गाल खींचने लगता है एंड फिर क्या सियोंग रोने लग जाता है जिसको मिस किम देख लेती है। और इस टाइम माइकल सियोंग से बोर्ड होता है, अरे भाई चुप हो जा, मैंने तेरा गाल इतने जोर से भी नहीं पकड़ा था। एंड अब ये देख के मिस किम बोलती है, माइकल क्या तुमने अभी अभी सियोंग के गाल खींचे। और अभी सुन के माइकल थोड़ा शॉक हो जाता है और वो सियोंग की तरफ देखकर बोलता है, अरे ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक छोटी मोटी बात पर चिल्ला रहा है। जो सुन के मिस किम माइकल से बोलती है, सियोंग ऐसे किसी भी चीज पर गुस्सा नहीं होता और वो रोता तो बिल्कुल नहीं है। और अब मिस किम को ऐसे देखकर सियोंग हंस रहा होता है और बोलता है, गुड जॉब मैनेजर। अब मिस किम कंटिन्यू करते हुए बोलती है, मैंने शूटिंग के टाइम भी नोटिस किया तुम सियोंग पर हाथ उठाने को ज्यादा ही कोशिश कर रहे हो, तो प्लीज ऐसा करना बंद कर दो। जो सुन के माइकल बोलता है, क्या सीरियसली आप मुझे वार्निंग दे रहे हो, तुम लोग इस वर्थलेस बच्चे के लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो। ये सुन के मिस किम ट्रिगर हो जाती है और बोलती है, क्या तुमने वर्थलेस कहा, शायद से तुम भूल गए कि तुमने सियोंग की वजह से काफी सारे कमर्शियल शूट करे हैं। अब ये सुन के माइकल काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और मिस किम सियोंग को उठाकर बोलती है, तुम्हें प्रोफेशनली एक्ट करना चाहिए और हाँ इसके बाद सियोंग पर हाथ मत उठाना, आई होप तुम समझ गए होंगे। और ये बोलते हुए मिस किम यहाँ से चली जाती है। और अब हम माइकल को देखते हैं जो काफी गुस्से में एक ही जगह खड़ा होता है और बोलता है, व्हाट द हेल, मैं यहाँ कोरिया में एक ट्रू आर्टिस्ट बनने के लिए आया था, ना कि यहाँ पर किसी बच्चे की बेबी सिटिंग करने के लिए। एंड सियोंग जैसे जाते हुए भी इसे चिढ़ा रहा होता है और माइकल अभी मन में बोल रहा होता है, जब से वो चिली सॉस वाला इंसिडेंट हुआ है टीम मेंबर्स भी मुझे कुछ अलग ही लुक्स देते रहते हैं, यार यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है कि इस शो को बंद कराने का, वैसे भी ऐसा कुछ नहीं भी होता तब भी मैं सक्सेसफुल हो ही जाता। और माइकल ये सब बोल ही रहा था तभी इसके पास का फोन बजने लगता है और माइकल इसे उठाकर बोलता है, क्या है सालो मैं अभी बिजी हूँ। अब फोन पे का बंदा कुछ तो बोलता है जो सुन के माइकल बोलता है, क्या सिंसंग एंटरटेनमेंट। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर सामने सिंसंग जंग होगा बिकॉज सियोंग ने और उसके मैनेजर ने उससे पंगे ले रखे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक बड़ी सी बिल्डिंग पर जहाँ पर अपना डायरेक्टर बोर्ड होता है, प्लीज आप सब लोग बैठ जाइए, आप सभी का शुक्रिया आज की स्पेशल प्रोडक्शन मीटिंग में आने के लिए। एंड हाँ थैंक्स तायोंग, तुम अपने इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी यहाँ पर आए। एंड सुन के तायोंग बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मुझे यहाँ आना ही था और हाँ हमारा सियोंग की फैमिली जो कि बिल्कुल हमारी फैमिली जैसी है। अब इससे पहले हम मीटिंग स्टार्ट करें सबके लिए बोनस है। अब ये सुन के सियोंग की मॉम बोलती है, क्या फिर से। एंड अपनी मिस किम और सियोंग तो लालची है ही। डायरेक्टर बोलता है, पिछले हफ्ते हमारी व्यूवरशिप रेटिंग 30% हो गई और हम देख सकते हैं कि जस्ट बेबी का वीकली व्यूवरशिप चार्ट ऊपर जा रहा है एंड मेरे चैनल का चार्ट नीचे आ रहा है, तो प्लीज लाइक कर दो यार। खैर अभी डायरेक्टर बोर्ड होते हैं कि हायर अप सियोंग को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं और यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं बचा है, कुछ दिनों में हमें फाइनल एपिसोड भी शूट करना होगा, तो चलो आखिर तक अपना बेस्ट देते हैं। और इस टाइम हम सियोंग को देख सकते हैं जो कि पैसे देखकर ही खुश हो जाता है एंड तायोंग इस टाइम अपने पैसे गिन रहा होता है। अब डायरेक्टर कुछ पेपर्स रखते हुए बोलता है, चलो अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, क्रिसमस स्पेशल एपिसोड प्रोडक्शन। क्रिसमस नजदीक आ रहा है और ऊपर से रिक्वेस्ट आई है कि एक 90 मिनट्स का स्पेशल एपिसोड बनाया जाए, वो भी फैमिली फ्रेंडली अप्रोच के साथ। तो भाई लोग ये स्पेशल एपिसोड का सुनकर मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया है, अगर तुम लोग इस वीडियो पे 1 के लाइक और 10 के व्यूज कंप्लीट करा देते हो, भले वो नेक्स्ट पार्ट के टाइम हो
हो या फिर उसके नेक्स्ट पार्ट के टाइम हो, जब भी तुम लोग 1 के लाइक्स और 10 के व्यूज कंप्लीट करा देते हो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें रिचेस्ट सीईओ की 90 मिनट की वीडियो दूंगा। सो अब तुम लोगों के ऊपर कि तुम्हें रिचेस्ट सीईओ की बड़ी वीडियो चाहिए या नहीं। खैर अभी डायरेक्टर सियोंग से बोर्ड होता है। सियोंग पिछले कुछ दिनों से तुम अच्छे से चल पा रहे हो है ना। एंड इस टाइम सियोंग नीचे खड़ा हो जाता है और मन में बोर्ड होता है। मैं काफी दिनों से अपने बॉडी को ट्रेन कर रहा था चलने और भागने के लिए। मैंने ट्रेनिंग के टाइम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया है, तो मैं अब ये कर सकता हूँ। एंड अब डायरेक्टर बोलता है कि सियोंग और जस्ट के मेंबर क्रिसमस ड्रेस में होंगे और साथ में पार्टी और डांस भी होगा। अभी सुन के सियोंग की मम काफी ज्यादा खुश होती है। तो डायरेक्टर ये देखकर बोलता है लगता है आपको ये आइडिया पसंद आया, तो चलो इसकी डिटेल में बात करते हैं। बट इससे आगे डायरेक्टर बोल पाते तभी असिस्टेंट डायरेक्टर अंदर आती है और बोलती है डायरेक्टर एक बैड न्यूज है। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है सियोंग के फैमिली के रिगार्डिंग, और अब हम इस आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें लिखा था जस्ट बेबी का जियोन सियोंग अपने पेरेंट्स की लालच की वजह से काम के लिए एक्सप्लॉइट किया गया। और अब हम 2 रिपोर्टर्स पर शिफ्ट होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं हमने इस हफ्ते की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जमा करी हैं। तो हमारी सबसे पहली और हॉट न्यूज है जस्ट बेबी के चाइल्ड एक्टर जियोन सियोंग के फैमिली कंट्रोवर्सी के ऊपर। ये रिपोर्टर बोलती हैं ये काफी ज्यादा अनयूजुअल आर्टिकल था और इसमें लिखा था जियोन सियोंग के पेरेंट्स अपने लालच के लिए उसे काम करने के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और फिर ये रिपोर्टर बोलता है हाँ उस चीज को लेकर कोई प्रूफ तो नहीं था बट लोग सियोंग की चिंता कर रहे हैं। बट तभी अपना डायरेक्टर टीवी बंद कर देता है और इस टाइम इस पूरे रूम में सब लोग काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। एंड तभी सियोंग की मॉम बोलती हैं अब हमें क्या करना चाहिए। और डायरेक्टर सियोंग की मॉम को शांत करने के लिए बोलता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये इंडस्ट्री में होता रहता है, ये छोटी मोटी गॉसिप्स हैं, ये लोग बस हमारे सक्सेसफुल शो में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी चीजें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होती रहती हैं। अब मिस की बोलती है मैं देखती हूँ ये आर्टिकल आया कहाँ से है। अब सियोंग खड़ा होता है और बोलता है इट्स ओके। अब ये देख के सियोंग की मॉम शॉक होती है और मिसिम को तो पता ही है कि ये अनोखा बच्चा है। अब सियोंग डायरेक्टर की तरफ देखता है और उनकी तरफ हाथ करके बोलता है डायरेक्टर डू इट राइट। एंड मैंने यहाँ पर ऐसा इसलिए बोला है बिकॉज मुझे यहाँ पर घंटा कुछ नहीं समझा कि सियोंग ने क्या बोला है, बट डायरेक्टर जो समझना था डायरेक्टर समझ चुका है और वो इससे इनके शॉक हो जाता है। अभी सियोंग के डैड उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं सियोंग तुम्हें डायरेक्टर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। एंड अभी सियोंग मन में बोल रहा होता है नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन आखिर में अगर पावर बन जाता है, हमें जल्दी से जल्दी ये पता करना होगा कि ऐसा कौन सा बंदा है जो ऐसे आर्टिकल से हम पर अटैक कर रहा है और उसे इससे मिलेगा क्या। अगर हमें जीतना है तो हमें उससे एक कदम आगे रहना होगा। अब सियोंग डायरेक्टर की तरफ देखकर बोलता है आखिर में आकर डायरेक्टर को एक्शन लेना होगा बिकॉज डायरेक्टर ही है जो इंडस्ट्री में काफी सारे लोगों को जानता है और यहाँ पर पता नहीं कैसे डायरेक्टर सब कुछ समझ जाता है। और वो बोलता है सियोंग सही है ये चीजें ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड है तो बेस्ट होगा कि इस चीज को प्रॉपर्ली मैं ही हैंडल करूँ। अब ये सुन के सियोंग बोलता है तुमने सही फैसला लिया डायरेक्टर। और अब डायरेक्टर सियोंग के मॉम डैड से बोलता है अभी रिपोर्टर्स बाहर घूम रहे होंगे, ये थोड़ा परेशान कर सकता है बट जितना हो सके उतना घर पर ही रहिएगा। और हाँ ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप शूटिंग साइट पर भी आने से ब्रेक ले लीजिए। और ये सुन के सियोंग की मॉम सियोंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है बट तभी मिस्किन बोलती है चिंता मत करो सियोंग मेरे साथ रहेगा। जो सुन के सियोंग की मॉम खुश हो जाती है। डायरेक्टर मिस्किन से बोलता है ये सही रहेगा मुझे आप पर भरोसा है। जिसपे मिस्किन बोलती है ये मुझ पर छोड़ दो और हाँ मुझे आपसे बात करनी है। अब डायरेक्टर यहाँ से उठते हुए बोलता है वैसे मैं इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं जल्दी ठीक कर दूंगा। अब रात हो चुकी होती है और डायरेक्टर बाहर आ जाते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर बोलती है डायरेक्टर क्या आपकी बात खत्म हो गई। अब डायरेक्टर बोलता है उस आर्टिकल के बारे में उसमें लिखा था एक अंदर के पर्सन के हिसाब से सियोंग के पेरेंट्स रोज एंटरटेनमेंट फिल्मिंग शो के सेट पर आते हैं और हर चीज में इंटरफेयर करते हैं। अभी सुन के असिस्टेंट डायरेक्टर शॉक होती है और वो कुछ नहीं बोलती। एंड डायरेक्टर बोलते हैं देख कर लगता है हमारे बीच में कोई गद्दार है, क्या वो तुम हो, तुमने ऑडिशन के टाइम में भी ऐसा ही कुछ किया था। ये सुन के असिस्टेंट डायरेक्टर काफी ज्यादा शॉक होती है और बोलती है नहीं मैं नहीं हूँ, उस टाइम लगभग आपने मुझे निकाल ही दिया था तब से मैंने ऐसे काम करने छोड़ दिए हैं। अब डायरेक्टर सोचते हुए बोलता है तो ये कौन हो सकता है। और बस इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। मुझे पता है मैंने 20 मिनट की वीडियो बोली थी बट मैंने नहीं दी है, बट डोंट वरी नेक्स्ट पार्ट तुम्हें जल्द से जल्द मिलेगा। एंड मैं कोई प्रॉमिस नहीं करने वाला कोई लंबा होगा या नहीं बट जल्द से जल्द आ जाएगा। और हाँ मैं सोच रहा हूँ 100 days 100 वीडियो वाला चैलेंज ले लूँ। तो तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट्स में बताना मुझे। आई होप तुम लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे किसी मजेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।